खादी शब्द जैसे ही जेहन में आता है, याद आता है महात्मा गांधी का एक ऐसा कृत्य जो स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के वस्त्रों को त्याग कर, उसका परित्याग कर और स्वाधीनता संग्राम में मानसिक आज़ादी का प्रतीक खादी को पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति का घोतक माना गया। और उसके बाद से एक ऐसी यात्रा शुरू हो गई, एक ऐसी मानसिक आज़ादी वस्त्रों को लेकर शुरू हुई जिसका पूरा कारवां अभी तक निरंतर लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग संघ आज इस पावन मौके पर जो उनका 66वां स्थापना दिवस था उसको बड़े ही धूमधाम तरीके से मना रही है। और इस मौके पर पूरे देश में हर जगह के प्रांतीय अध्यक्ष और मंत्री खादी ग्रामोद्योग संघ के आज यहाँ पे एक विशेष बैठक में शामिल हुए, जिस बैठक में खादी के भविष्य को लेकर चर्चा हुई, रोजगार सृजन की बात हुई और खादी के विकास को लेकर बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग तरीके के योजनाएं बनाई गई। उसको लेकर बातचीत भी हुई, कोई मंत्री भी इसमें शिरकत करते हैं और खादी को लेकर खादी को भारत का भविष्य कैसे निर्धारित किया जाए इसको लेकर के बातचीत हुई। और सबसे बड़ी जो बातचीत रही वो ये रही कि इतने सारे बुद्धिजीवी लोग, खादीधारी लोग जब इस मौके पे मौजूद होते हैं और खादी को भारत का भविष्य बनाने की बात की जाती है तो इसमें निश्चित तौर पे रोजगार सृजन की भी बात होगी, इसमें बातचीत होगी उसको लेकर भी जो भारत का नया आयाम गढ़ सकता है। इस मौके पर जितने लोग उपस्थित रहे उन सब से बातचीत करने का एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा और बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में संक्षिप्त तौर पे क्या क्या हुआ, कितने लोगों ने शिरकत करी। आज के इस कार्यक्रम का जो स्थापना दिवस था इस पे क्या इस पर खादी पर चर्चा हुई कि आखिर देश में, राज्य में खादी कैसे आगे बढ़े और सभी गरीब लोग को रोजी रोटी मिले और ये रोज़गार ये खादी के माध्यम से ही हम लोग दे सकते हैं। इस पर सभी लोगों, वक्ताओं, मंत्री, सांसद सब ने विचार रखा। उस पर हुआ कि खादी को आगे बढ़ाया जाए और जिस तरह से सब में उत्साह देखा गया कि लगता है कि खादी का भविष्य फिर से लौटेगा और निश्चित रूप से लौटेगा। भारत के अलग-अलग प्रदेश के जो खादी ग्रामोद्योग संघ के जो लोग शामिल हुए। हाँ, पूरे देश के अध्यक्ष मंत्री, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, कश्मीर, बिहार, बंगाल, आपको झारखंड, अलग अलग प्रांत से लोग आए। नेपाल के भी, हाँ, नेपाल से भी बहुत लोग आए। कि जोर दिया गया कि यहाँ तो अपने राज्य, अपने देश में बढ़ाएं ही और नेपाल में भी, नेपाल के लोग आए कि हमारे यहाँ भी खादी का आप उद्योग, दुकान चालू करें, हम लोग सहयोग करेंगे। हम लोग विचार कर लिए हैं कि नेपाल में भी अपना शोरूम खोलेंगे। जिस तरीके से भारत को लेकर खासकर जब बातचीत होती है, आज़ादी के जब उस स्वर्णिम स्वप्न को और खास करके उस स्वरूप को जब लेकर के चर्चा की जाती है तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए वस्त्र जो है एक विशेष चुनौती हुआ करती थी उस समय जब महात्मा गांधी ने खादी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया था। और ये कदम आज पूरे भारत के वस्त्र उद्योग को परिभाषित करती है कि किस तरीके से रोजगार सृजन हो या फिर रॉ मटेरियल्स जो कृषि प्रधान देश में आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है। खादी जो कि एक बेहतरीन विकल्प बनी है मॉडर्नाइजेशन का भी, आधुनिकता के इस युग में लोग जब वस्त्र में तरह तरह के प्रकार ढूंढते हैं तो खादी भी लोगों को एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। निश्चित तौर पे खादी के लिए भविष्य काफ़ी उज्जवल है और भारत जैसे देश में जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है, यहाँ खादी को एक बेहतर विकल्प मिलेगा और खादी का भविष्य निश्चित तौर पे उज्जवल होगा। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। ओम प्रकाश सिंह के साथ प्रिंस राज, मुजफ्फरपुर।